आज हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 अभिक्रियाएं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है? इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फिलिक मीन्स होता है लविंग, और लविंग को हम क्या बोल सकते हैं? अट्रैक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, अट्रैक्ट करें, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन अट्रैक्ट करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वो कैसा होगा? धनावेशित होगा। उस पर कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। सपोज दैट कार्बोकैटायन है कोई भी, हाँ, इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींचेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियस प्लस फिलिक। तो फिलिक को हम क्या कहेंगे? अट्रैक्ट लविंग या अट्रैक्ट। तो जो न्यूक्लियस को अपनी ओर खींचे, न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस को अपनी ओर कौन खींचेगा? जिसके पार ऋणावेशित होगा या कोई उदासीन परमाणु, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं OH। इस पर क्या है? ये ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन है, और इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपनी ओर इसे खींचेगा, आकर्षण बल होगा एक। या कोई उदासीन यौगिक या परमाणु हो जिस पर क्या हो? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये क्या करेगा? इसे खींचेगा। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या कोई ऋणावेशित आयन हो, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक को अपनी ओर खींचेगा। तो हम ऐसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो प्रकार की होती है, एक ये और एक ये। कौन सी? SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया पहले पढ़ते हैं क्या होती हैं। SN1 का फुल फॉर्म होता है क्या? यूनि। वन का मतलब क्या है? यूनि मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर को हम क्या कहेंगे? एकाणुक, जिसमें एक अणु भाग ले, केवल एक अणु भाग ले। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं क्या? CH3 CH2 और Br। तो इसके बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हेलोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास पावर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ चले जाएंगे? इसके पास। ये अपने आप टूट जाएगा। जब अपने आप टूट जाएगा, देखो यहाँ मॉलिक्यूल कितना लिया हमने? एक अणु लिया है, और ये अपने आप टूट गया और क्या बना लिया? CH3 CH2 क्या है? प्लस आयन आ गया, और इस पर क्या आ गया? माइनस। तो और ये जो माइनस था Br वो निकल गया। क्लियर? ये जो मॉलिक्यूल था एक ही तो था, वो टूट गया, इस पर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप। अब ये टूट गया। अब जब कोई अटैकिंग रीजेंट इसके कांटेक्ट में आया, जैसे कि ये CH3 CH2
प्लस आयन है, ये अटैकिंग रीजेंट जब इसके कांटेक्ट में आया, ये अटैकिंग रीजेंट है, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, एक अट्रैक्शन हो जाएगा और एक बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और OH। तो जो यूनिमोलिकुलर है उनमें मॉलिक्यूल की संख्या तो एक ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक है, लेकिन कितने पदों में पूर्ण हो रही है, 2 पदों में पूर्ण हो रही है। क्लियर? इसलिए इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक अणु भाग लेता है अभिक्रिया में, लेकिन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो अंतर हो गई, एक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है और 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। ये कैसी होगी, स्लो रिएक्शन होगी, और फिर ये अटैकिंग रीजेंट आएगा तो फास्ट रिएक्शन। तो SN2 अभिक्रियाएं क्या होती हैं, SN2 अभिक्रियाएं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बाई मॉलिकुलर। 2 को क्या कहते हैं, बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो बाई मॉलिकुलर मीन्स दुई अणुक, जिसमें 2 अणु भाग लें और एक ही स्टेप्स में कंप्लीट हो, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे कि हम मैकेनिज्म देखें, पहले तो हम रिएक्शन देखें, CH3 CH2 Br है, इस पर कोई भी अटैकिंग रीजेंट ने अटैक किया, जब अटैक किया तो इसके बीच का ये बॉन्ड टूटा और ये आ गया, तो क्या है, Br निकल गया और क्या बना लिया, CH3 CH2 OH बना लिया। देखो एक ही स्टेप में हुआ, इसने इस पर अटैक किया, Br को हटा दिया, बन गया। तो एक ही स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, लेकिन अणु कितने भाग ले रहे हैं, एक और एक 2। कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, 2। अभिक्रिया में 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, एक अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है और एक ये कंपाउंड है हेलो एल्केन है, ब्रोमोएथेन है। तो अंतर समझ में आ गया होगा। जो SN1 अभिक्रिया, इसमें जो रिएक्टेंट हम लेंगे वो एक होगा, इसलिए इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं, एक आणुक अभिक्रिया कहती हैं। लेकिन अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, जबकि यहाँ अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो 2 भाग ले रहे हैं, एक ये और ये अटैकिंग रीजन। क्लियर? अब अगर हम इनकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म ये तो SN1 की मैकेनिज्म थी, मैकेनिज्म में SN2 की मैकेनिज्म है, ये SN2 की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, ये जो CH2 CH3 CH2 Br है, ये जो H2 है यहाँ लगा दें तो क्लियर समझ में आएगा। ये जो Br और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड जो है वो कैसा है, वो बॉन्ड अटैकिंग रीजेंट के संपर्क में आने पर टूटेगा, और वो ऐसे नहीं टूटेगा, जुड़ा है बॉन्ड और फिर वो इसके संपर्क में आने पर ऐसे कैसे टूट जाएगा। तो जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्लो होगी। और ये जो एक आकर्षण बल है, क्योंकि ये क्या है, अल्फा कार्बन परमाणु है, इस पर क्या है, धनावेश है, तो इसके और इसके बीच में एक आकर्षण हो जाएगा, तो ये क्या है, ये इससे जुड़ जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। कैसा, CH2 और इसके बीच में एक वीक बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन, और इससे जो Br है वो भी वीक हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगी, CH3 ये था, उन्होंने CH3 जोड़ दिया। बात समझ में आई? जो Br था इसका बॉन्ड वीक हो गया, OH है वो वीक बॉन्ड से यहाँ जुड़ गया, यही तो जुड़ गया। और कुछ समय पश्चात ये क्या है, फास्ट रिएक्शन होगी और ये अपघटित होकर ये क्या है, हमारा मीडिएटर कंपाउंड है, मीडिएटर कंपाउंड। ये मीडिएटर कंपाउंड अपघटित होकर क्या बना लेगा, CH3 क्या है, CH3 CH2OH और Br अलग हो जाएगा, CH2Br, वो CH2OH और Br अलग हो गया। तो क्लियर समझ में आ गया। SN1 अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं और अपने आप टूट जाती हैं। उनके बीच का बॉन्ड जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बोकैटायन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बोकैटायन, और फिर इसके संपर्क में अटैकिंग रीजेंट जब आता है तब ये रिएक्शन होती है। और एक ही मॉलिक्यूल है जो भाग ले रहा है, उसके बाद अटैकिंग रीजेंट आया है, इसलिए इसे SN1 अभिक्रिया कहती है, इसमें मॉलिक्यूल 2 है। तो आपको समझ में आ गई होगी SN1 और SN2 अभिक्रिया।